पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का बतौर सीनियर नायब सदर पार्टी ओहदा छोड़ने का मामला सियासी हलकों में मौजूए बहस बना हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से पार्टी ओहदा छोड़ने का मामला ऐसे वक्त में सामने आया जब हाल ही में मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया था। मरियम नवाज ने 4 माह बाद पाकिस्तान पहुंचकर तंजीमी दौरे का भी आगाज कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी ने साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल, पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर के हमरा री इमेजिंग पाकिस्तान के नाम से सेमिनार्स का सिलसिला शुरू किया है, जिसके तहत पाकिस्तान को दरपेश बड़े मसाइल का हल तलाश करके सिफारिशात पेश की जाएंगी। बाज मुफस्सरीन का कहना है कि मरियम नवाज को बड़ा तंजीमी ओहदा मिलने के बाद शाहिद खान अब्बासी ने मुनासिब समझा कि वो अपना ओहदा छोड़ दें, जिससे ये तासुर मिलता है कि मुस्लिम लीग नून में कुछ हल्के खुलकर अब मोरसी सियासत की मुखालफत कर रहे हैं। ताहम दूसरी तरफ साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने एक निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी समझते हैं कि मरियम नवाज को खुलकर काम करने का मौका मिलना चाहिए और इसीलिए वो साइडलाइन हुए हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी में जिस तरह बेनजीर भुट्टो ने अपने वालिद के दौर में उनके साथ काम करने वाले अंकल्स को साइडलाइन किया, इसी तरह मरियम नवाज को भी ओपन फील्ड मिलनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अब वो कोई पार्टी ओहदा कबूल नहीं करेंगे, ताहम वो इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ही लड़ेंगे। बुध को बहावलपुर में तंजीमी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा था कि आजकल मोरसियत की बहुत बातें हो रही हैं, अवाम की मोहब्बत को मोरसियत नहीं बल्कि जमहूरियत कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने खुलकर तो मरियम नवाज के साथ काम न करने का इजहार नहीं किया, ताहम इनसे कबल साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने भी मरियम नवाज की सियासत में आने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उनकी क़यादत में काम करने से इनकार किया था। मुस्लिम लीग नून की सियासत पर नजर रखने वाले सीनियर सहाफ़ी परवेज बशीर समझते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत में मरियम नवाज को बड़ा ओहदा देने जैसा फैसला कोई अनहोनी बात नहीं। उनका कहना था कि जनूबी एशिया की सियासत पर नजर दौड़ाई जाए तो वहां भी सियासी खानदान के एक से ज्यादा अफराद सियासत में मुतहर्रिक होते हैं और बड़े ओहदों पर फाइज हो जाते हैं। उनके बकौल मुस्लिम लीग नून को एक नए चेहरे की जरूरत थी और मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून के वोटर्स में मकबूल हैं और उन्होंने मुश्किल वक्त में चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा संभाला है। तजियाकार नसीम ज़हरा समझती हैं कि बतौर जमात मुस्लिम लीग नून के पास मरियम नवाज के अलावा किसी और को सामने लाने का ऑप्शन नहीं है। नसीम ज़हरा का कहना था कि इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं और मरियम नवाज बहरहाल क्राउड पुलर हैं और महंगाई के इस आलम में उन्हें सियासी अखाड़े में उतारना मुस्लिम लीग नून का मुश्किल फैसला है जो बहरहाल उन्हें लेना ही था। नसीम ज़हरा कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक नवाज शरीफ की ज़ात के गिर्द घूमता है और नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में लोग मरियम नवाज को ही उनके मुतबादल के तौर पर देखते हैं। उनके बकौल मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने का फैसला नवाज शरीफ का है, बल्कि यही नहीं मुस्लिम लीग नून के दीगर बड़े ओहदे भी शरीफ खानदान के पास ही हैं। सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद हाशमी कहते हैं कि सियासी जमातों के अंदर मुशावरत के रुझान को फरोग देने की जरूरत है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून में बहुत से रहनुमा सीनियर ओहदों पर फाइज रहे, वो खुद भी सीनियर नायब सदर और बाइख्तियार थे। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी को भी काम करने की आज़ादी थी। उनका कहना था कि एक दौर में लोग चौधरी निसार साहब को वजीर आजम ही समझते थे। जावेद हाशमी के बकौल जमात के अंदर जिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मियाँ साहब को उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। इस सूरत हाल में ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी के बाद मजीद हम ख्याल भी सामने आ सकते हैं। नसीम ज़हरा कहती हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी से कबल मिफ्ताह इस्माइल और ख्वाजा साद रफीक जैसे पार्टी रहनुमा मोरसी सियासत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। उनके बकौल इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी के अंदर मरियम नवाज को कायदाना किरदार देने पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। अब ये पार्टी क़यादत का इम्तहान होगा कि वो इन तहफ़्फ़ुज़ात को इख्तलाफात या बगावत में ना बदलने दे। परवेज बशीर के बकौल पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक जमात के अंदर से ही दूसरी जमात वजूद में आ जाती है। उनके बकौल जिस तरह तहरीक इंसाफ को 2011 के बाद मुनज़्ज़म किया गया और इसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM में तोड़ फोड़ की गई, तो ऐसा मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो सकता है।
जावेद हाशमी के बकौल मुर्सी सियासत सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में होती है, हत्ता कि अमेरिका में भी एक भाई सदर तो दूसरा गवर्नर होता है। इस तरह बाप के बाद बेटा भी सदर बन जाता है। उनके बकौल भारत में साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के खानदान के अफराद अब भी सियासत में हैं और यही सूरत हाल श्रीलंका में भी है। जावेद हाशमी कहते हैं कि मरियम नवाज बाहिम्मत हैं और सियासी मामलात चला सकती हैं, जो पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। उनके बकौल पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं को जब जेलों में डाला जाता है और इनमें तोड़ फोड़ की जाती है तो कारकुनों को अपने सियासी कायदीन के साथ एक अकीदत हो जाती है, जो फिर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। उनका कहना था कि जब सियासी जमातों में इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त टूटेगी तो सियासी जमातें किसी भी एक खानदान के गिर्द नहीं घूमेंगी। उनके बकौल इस्टेब्लिशमेंट ही सियासी जमातों की क़यादत को एक खानदान तक महदूद रखती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।